हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एक्वेरियम। तो फिर आज मैं आपके साथ थोड़ा पढ़ाई से बाजू को हटके एक बात कहना चाहता हूँ। मतलब एक बात नहीं, वैसे 4 बातें कहने के लिए। तो फिर आज मैं आपके साथ थोड़ी मोटिवेशन टॉक कम और इम्प्लीमेंटेशन टॉक ज़्यादा करना चाहता हूँ। क्यों? मतलब हमें सिर्फ स्टडी इसके पीछे दौड़ते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। पागल होना अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है, पर जो चीज़ें उसमें पागल होना चाहिए, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है। तो फिर वीडियो चालू करने से ज़्यादा देर नहीं लगाते और बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर मैं आज आपसे 4 कोटेज बोलना चाहता हूँ। मतलब आपने ये शायद व्हाट्सएप पे देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे या यूट्यूब पे सुने भी होंगे, पर अभी इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसमें मैं आपको थोड़ा स्टडी प्लान भी बता दूंगा कि स्टूडेंट्स ने स्टडी कैसी करनी चाहिए। मैं खुद 10th में हूँ, मुझे भी ये जोक लगता है, मतलब आपको भी शायद जोक लग रहा हो कि मैं 10th में होकर ये सब बातें कह रहा हूँ, पर मैंने ये एक 21 डेज चैलेंज जो कि हमारे APJ अब्दुल कलाम सर है, उन्होंने कहा था, तो फिर मैंने बस उसको अप्लाई किया और इसे इम्प्लीमेंट करके मैंने अपने अंदर वो चीज़ लाई है। तो फिर और इसको मैं मतलब पूरा सह चुका हूँ कि कैसे होता है, मतलब ये सब बहुत मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो फिर जैसे कि मैंने कहा है, मैं 4 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है टॉक लेस डू मोर। टॉक लेस डू मोर ये एक मतलब थॉट है, वो मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करना है। टॉक लेस डू मोर, बात कम करो, ज़्यादा करके दिखाओ। मतलब बात कम करो, आप कहते जाओ, पर उसको सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो करने की भी बात होती है। सिर्फ आप कहते जाओगे, उसमें कुछ भी मतलब नहीं है। जो आपको है वो आपको करके दिखाना है, क्योंकि आगे जाके आप अगर कहीं पे जाओगे तो मतलब सब पूछेंगे आपने क्या किया, आप बोलोगे मैंने ये सोचा था पर ये हो नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से। वो कुछ रीजंस नहीं थे, वो आपकी खुद की प्लानिंग नहीं थी उसमें। अभी इसमें स्टडी प्लानिंग कैसी करनी है, मतलब आप अभी कहोगे कि हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। शेड्यूल बनाना और फॉलो करना ये बात गलत नहीं है, पर आप एक ही शेड्यूल को कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत मतलब यहाँ पे चीज़ रेफर होती है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब शेड्यूल बनाते फॉलो नहीं कर पाते। और ऐसा है कि शेड्यूल फॉलो करना ये बात गलत नहीं है, पर एक तरह से वो बात गलत भी है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गलत नहीं है, गलत है। आपके अंदर लाओ वो, रोज़ सुबह उठने के बाद एक मतलब पूरे दिन का शेड्यूल उसी वक्त बना लो। आपको अभी पता नहीं पूरे दिन में क्या होगा, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी इसमें क्या होता है कि आप स्टडी कितने बजे करते हो, कितना घंटा करते हो, वो भी लिख के रख के जाओ। क्योंकि आप फिर वीकली देखना कि मैं पूरा वीक में कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, कितने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उतना घंटा पढ़ाई मेरे लिए सफिशिएंट है क्या, है तो करो, नहीं है तो मत करो। और फिर ये है टॉक लेस डू मोर, मतलब बात कम करो और ज़्यादा करके दिखाओ। तो फिर अभी इसके आगे का है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, ट्रक के पीछे भी ये थॉट पढ़ा होगा कि वेस्ट टाइम हमें कभी नहीं करना चाहिए, बहुत वैल्यूएबल होता है। तो अभी सिर्फ पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। अभी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जुकेनबर्ग। अभी ये एफबी के फाउंडर है, जैसे कि आपको सबको पता है। अभी उनका ऐप यूज़ करना गलत बात नहीं है, वैसे तो वो बहुत नॉलेजेबल ऐप है, बहुत, पर अभी आप उसको अच्छे नज़रिए से देखो तो वो बहुत हार्मफुल ऐप और बहुत डेंजरस ऐप हो सकता है अगर उसको आप यूज़ करते जाओ। सिर्फ उसमें आपका मतलब ऐसा हो कि पूरा लाइफ ही एफबी हो जाए, तो वो बात बहुत गलत है। क्योंकि जिसने ये ऐप बनाया वो खुद उतना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करता है। बहुत मीडिया में उनको पूछा गया कि आप आपका टी-शर्ट क्यों नहीं चेंज करते। अभी आप सोचेंगे मैं कहाँ से कहाँ पे चला गया, सीधे मोटिवेशन से टी-शर्ट। तो पूछा गया था कि आप आपका टी-शर्ट क्यों नहीं चेंज करते। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा एक जवाब दिया कि मैं इतने छोटी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अभी ये जवाब आपको थोड़ा ऑकवर्ड या बहुत ही ऐसा और फील हो रहा होगा, पर ये जवाब उनके लिए मतलब अच्छा था। उनको लगा कि ये जवाब मैंने दिया वो करेक्ट है। क्यों? मतलब अभी वो इतने छोटे चीज़ के लिए देखते हैं कि मतलब मैं अभी ये ऐसा टाइम वेस्ट क्यों करूँ। इधर मैंने टाइम वेस्ट किया तो मुझे आगे कहाँ कुछ लॉस हो सकता है, वो मिनट्स के लिए सोचते हैं। तो वो ग्रेट पर्सन ये कर सकते हैं, तो हम उनके जैसा ग्रेट क्यों नहीं बन सकते। सबकी सोच ये है कि वो ग्रेट बन गए।
वैसा नहीं, वो ग्रेट कब बने जो जब वो हमारे जैसे थे और उन्होंने वैसा थॉट किया था। तो फिर इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करो, इसका तो मोटिव ही ये है। और फिर नेक्स्ट है हमारा बी अ लाइफ टाइम लर्नर, ये हमारा नेक्स्ट है। अभी इस बी अ लाइफ टाइम लर्नर इस वर्ड से तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ज़िंदगी भर का लर्नर बनो। हाँ, तो फिर आप बहुत लोग सोचते होंगे, कॉमन मैन की कॉमन बात होती है कि वो सोचता है कि मैं अभी अपनी जो डिग्री है वो हेल्ड कर लूँ, जो मेरा सपना है वो पूरा कर लूँ। सपने पूरे करना बात गलत नहीं है, पर सपने पूरे करके भी एक जगह रुक जाना वो बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं और जितने भी ग्रेट पर्सन्स हैं जिनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हुआ है, वो खुद लाइफ टाइम लर्नर थे। एपीजे अब्दुल कलाम सर को देख लो, स्टीव जॉब्स को देख लो, वो उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया था, पर तो भी उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। सीखते गए वो अपने पूरे डे शेड्यूल में हाफ एन आवर क्यों ना हो, पर उतना टाइम कोई ना कोई किताब पढ़ने में, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में निकालते थे। और जितना वक्त वो कंट्री को देते थे, उनके नेशंस को देते थे, जितनी ड्यूटी वो नेशन ड्यूटी करते थे, उतना ही वक्त वो अपने पढ़ाई में और आगे के जो मतलब सोचते रहते थे मैं आगे क्या करूँगा, उन्होंने कभी रुकना ये बात सोची ही नहीं है। तो फिर मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी आप डे टाइम मतलब पूरा लाइफ टाइम लर्नर बनो। क्योंकि आप कभी मत सोचना कि मैं अभी ये हेल्ड कर लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने ये सब कर लिया, तो फिर मैं अभी रुक जाऊँगा, कंफर्ट जोन में चले जाऊँगा, कंफर्टेबली अपनी लाइफ गुजारूँगा, ऐश और आराम में जीऊँगा। वैसा कभी मत सोचो। होता है ऐशो आराम होता है, पर उसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। मतलब इनोवेशन कभी नहीं रुकता है, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती है। वो शायद 100 साल का आदमी क्यों ना, उतने जीते नहीं, पर वो 100 साल का आदमी क्यों ना हो, पर वो पढ़ाई करता है। वो 100 साल का आदमी कोई कॉमन मैन नहीं होता, वो एक ग्रेट पर्सन होता है। ओके, और फिर हमारा लास्ट और बेस्ट है सेल्फ टॉक। अभी ये सेल्फ टॉक क्यों ना हो, पर ये बहुत बड़ा थॉट अपने अंदर कंटेन करता है। मतलब ये 2 वर्ड्स सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। खुद से बातें करना में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन से मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो खुद से बहुत बातें करते हैं। मतलब खुद से बातें करके डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी एक पॉइंट होता है कि सेल्फ टॉक करना। अभी आप सुंदर पिचाई सर को देखते हो, वो गूगल के बहुत बड़े अभी सीईओ बन चुके थे। पहले जब वो एम्प्लॉय थे, उन्होंने सिर्फ वो जो बार होता है वो चेंज करने के लिए मांगा था, पर वो नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब क्रोम एक नया ऐप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो बार पे अभी पूरा कंसंट्रेशन डाल दो। तो फिर उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन बेझिझक डाल दिया था। और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में जब इंटरनेट एक्सप्लोरर जब बहुत आगे जा रहा था, तब उस वक्त ज़रा क्रोम को मतलब गूगल को एक नया ऐप की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके सारे सर्वर्स थोड़े देर के लिए डाउन हो चुके थे। मिलियंस ऑफ सर्वर्स जो उनके थे, वो सारे के सारे कस्टमर्स सर्वर्स वो सब नीचे हो चुके थे। उस वक्त उन्होंने सुंदर पिचाई सर को बुलाया। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने वो सब करके दिखाया जो एक कॉमन मैन नहीं कर सकता। वो सक्सेसफुल पर्सन, स्पिरिचुअल माइंड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ही वो सिर्फ कर सकता है। तो फिर मेरा बस इतना ही कहना है कि खुद से बातें करो, और जो खुद से बातें करता है उनको कभी मत चिढ़ाना वो पागल है। हाँ वो पागल है, पर वो किस में पागल है? खुद से बातें करने में पागल है, वो अपने चीज़ अचीव करने में पागल है। तो फिर मैं बस आज इतना ही बोलना चाहता हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। मैं आज आपके साथ थोड़ा स्टडी से हट के, बाजू को हट के थोड़े मोटिवेशन टॉक किया, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई मुझे भी बोर होता है, आपको भी बोर होता है, और मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स को भी होता होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।